मान लिया जाए कि आपने किसी गुरु को धारण किया है, गुरु बनाया है, आपने मंत्र दीक्षा लिया है। आप चाहे भैरव जी की हो, चाहे काली माता की हो, दुर्गा माता की हो, किसी की भी हो, जब आप मंत्र साधना करने बैठते हैं तो आप पहले बात तो संदेह मत रखो, चाहे गुरु गांडू क्यों ना हो, विश्वास रखो, मंत्र पे विश्वास रखो। अगर उसके मुख से मिला है तो आप हमेशा ध्यान में रखो, जब जब करने बैठते हो ना, जितनी उसने बताया है क्या क्या क्रियाएं करना है, कैसे करना है, उस तरीके से अपने आप को सिद्ध करें, तो उस पर अटल विश्वास होना चाहिए। अब विश्वास होता है, अब देखो सात्विक तरीके से साधना जो होती है, इसमें परेशानियां क्या आती है, इसे आप ध्यान से सुनना। सात्विक तरीके का जो चीजें है ना, सात्विक तरीके का जो चीजें हैं, जब सिद्ध करोगे तो तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने आ जाते हैं, सामने तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको अनुभव कैसे कर सकते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। जब आप मंत्र दीक्षा लेकर जब साधना के लिए, अनुष्ठान के लिए बैठते हैं, 21 दिन 41 दिन के लिए जब बैठते हैं, तो उस दरमियान में क्या होता है कि पहले तो परीक्षा जो शक्ति की जो साधना कर रहे हो उसे गढ़ लेंगे, तुम्हारे हाथों में दर्द दे देंगे, रीढ़ में दर्द आना चालू हो जाएगा, नींद आना चालू हो जाएगा। तो ये कम से कम 5 से 7 दिन तक का तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। कभी आप सो जाते हो, कभी आप हट जाते हो। तब जब आपका भाव पूरे विश्वास से जुड़ा है तो वो देवी आ जाएगी, बोलेगी बस करो, हो गया। अब इसमें जैसे देवी से कनेक्ट होते हो या किसी भी देवता से कनेक्ट होते हो, जब उनकी साधना करने के दरमियान जब उनसे कनेक्ट होते हो ना, तो वो भी तुम्हें चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए माला जप कर रहे हो, उनको बुला रहे हो, वो भी चाहते हैं। और जब वो चाहते हैं, वो तुम्हारे समक्ष में आ जाते हैं। जब तुम्हारे समक्ष में आते हैं तो तुम्हें उबासी आने लगता है, आंखों से पानी गिरने लगता है, जुबान बड़े बड़े खुलना चालू हो जाता है, क्योंकि वो तुम्हारे समक्ष में आ गए, अब तुम्हें दिख नहीं रहे। अब नहीं दिखने का कारण क्या है? नहीं दिखने का कारण है कि तुम्हारे कर्म कर्म तुम्हारे हैं, इसलिए नहीं दिख रहे। अब उन कर्मों को क्या करते हैं, वही माता, वही महादेव, वही नारायण, उन कर्मों को काटने के लिए आपकी जो परेशानियां, जो आपको 1000 की स्पीड में आने वाली है, उसे परेशानियां वहीं से चालू कर देते हैं कि अभी इसके 2 साल के बाद परेशानी आने वाली है। अब धीरे धीरे इसे हम इसके कर्मों को खत्म करते हैं। तो जब कर्म तुम्हारे ऊपर जब रनिंग करना चालू करेगा, तो उस दरमियान में तुम्हारी हालत हो जाएगी खराब। ऐसा लगेगा कि लगता है हम माला जप की गलत कर रहे हैं, खाने के लिए आने नहीं रहेगा। झगड़े करने वाले झगड़े करेंगे तुमसे आके, बिना मतलब का झगड़ा करेंगे, परेशान करेंगे। अगर इन सभी को देख के, अगर परेशानियों को देख के अगर आप पीछे हट गए, तो उन शक्तियों को भी बुरा लगता है जिनकी माला जप करते हैं आप, जिनकी माला जप करते हैं उनको भी बुरा लगता है। तो मैंने बोला था ना, शक्तियों को हल्के में मत दो। हमारे ऊपर लाख मुसीबत आ जाए, लाख हमें टेंशन हो जाए, हमें क्रोध में नहीं परिवर्तित होना है, हमें उसी में डूबना है। बस उसके ऊपर विश्वास रख लेना है कि हे माता, मैं आपकी साधना के लिए बैठा हूं, इतनी सारी परेशानियां हैं, मुझे इसका टेंशन नहीं, खाना नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन मुझसे मेरी भक्ति दूर नहीं होनी चाहिए। अगर ये विचार करके अगर आप साधना सिद्धि करते हैं तो माता सिद्ध हो जाती है। परेशानियां आएगी, उस परेशानियों का प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा। मान लिया जाए तुम्हारे घर में खाना नहीं है, अन्न नहीं है, तो किसी ऐसे मित्र को पता चलेगा, ऐसे इंसान को पता चलेगा कि भाई वो जब तब कर रहा है, तो वो खुद ही राशन लाके दे देगा, कहीं से पैसे का जुगाड़ माता करवा देगी। आप किसी को बोलोगे यार ऐसा परेशानी है, जब फोन में बात होगी तो बोलोगे यार पैसे नहीं है, मैं साधना में बैठा हूं, तो वही व्यक्ति तुम्हें बोलेगा चल ठीक है मैं 2000 रुपए देता हूं, तो साधना छोड़ मत। तो वो माता और महादेव का ही काम होता है कि अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ देता है, और तोड़ के उसके अंदर भाव प्रकट करके तुम्हें 2000, 5000, 10,000 रुपए अपने हाथ उससे दिला देते हैं। तो आप ये सोच लेना, जब तुम्हारे बुरे समस्या में अगर कोई अनजान आदमी आके तुम्हारा हेल्प कर रहा है, तो ये समझ लेना कि ये माता की कृपा है, महादेव की कृपा है। अब तुम उसी मार्ग में लगे रहो, उस मार्ग में लगे रहोगे और उस चीज को सिद्ध कर लिया। जैसे तुम्हारे कर्म खत्म होंगे, माता के स्वप्न आने चालू हो जाएंगे, सपने में बात करेंगी, ठीक है। काल भैरव सपने में बात करेंगे, नारायण भी सपने में बात करेंगे, जिसकी भी भक्ति आप करना चाहते हैं वो सपने में बात करेंगे। जैसे साकार हो जाओगे, तुम्हारे दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा, और वो साकार होने के बाद वो तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। वो साकार होने के बाद तुम किसी को भी देखोगे, किसी भी व्यक्ति को देखोगे, हालत उसकी बुरी है क्या है, तो आपने पानी लिया, मंत्र पढ़ा, उसे दे दिया, भाई पी ले। वो पानी देने मात्र से उसके 50 साल के तंत्र हो चाहे 20 साल के तंत्र हो, कट जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा, और सामने वाला तुम्हारा इज्जत करना चालू करेगा। तुम्हारी इज्जत शोहरत सब देवी देवता बनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है साधना सिद्धियों में।
इसलिए जब भी आप जप करने के लिए बैठते हैं किसी भी देवी किसी भी देवता का, तो दिल से बैठे। मैंने हमेशा कहा है कि आपके ऊपर परेशानियां आएगी जब जब तब करना स्टार्ट करोगे। उसके पहले, जब से पहले आपके घर के अंदर ना 6 महीने का राशन रख लेना, उतना बैकअप बना लेना, क्योंकि ये सब मुसीबतें आने वाली है तुम्हारी लाइफ में। ये सब मुसीबतें आएगी जब तुम्हारे पास बैकअप रहेगा ना, तो आपका दिमाग यहाँ वहां भटकेगा नहीं, मन एकाग्र रहेगा, कोई टेंशन नहीं। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने 6 महीने का हमारे ऊपर परेशानी हो सकता है, और 6 महीने में तुम किसी भी शक्तियों को सिद्ध कर सकते हो, ये गारंटी दे रहा हूं मैं तुम्हें। लेकिन अपने कदम को पीछे नहीं हटाना। अगर कदम को पीछे हटा लिए तो ये समझ लेना सबसे ज्यादा प्रकोप उन देवियों का होता है, उन देवताओं का होता है जिसे तुमने जागृत किया है। जागृत का मतलब समझते क्या होता है? जागृत ये होता है जब शक्ति तुम्हारे सामने आती है, तुम्हें देखती है और तुम नहीं देख पाते, तुम्हारे कर्मों के अनुसार, तुम्हारे कर्म इतने गिरे हुए हैं। जब वो शक्ति आती है तो तुम्हें महसूस होता है कि हमें कहीं से अभी आ रहा है, ठंडापन हो गया है ना, और आपको वाशी आ रहा है, आप माला जपते जपते आप अंतर्धाम हो जाते हैं। तो ये होती है साधना सिद्धियों के लिए और शक्तियों के लिए। शक्तियों के ऊपर पूरा विश्वास रखें, विश्वास रखकर अपने अनुष्ठान को शुरू करें, और इसमें अंधविश्वास ना फैलाएं, इसमें विश्वास ही विश्वास रखें। और जैसे मैंने बताया 6 महीने का राशन पानी बैकअप वगैरह सब इकट्ठे कर लो, फिर उसके बाद जाके दुनियादारी। ठीक है, अब ये हो गए साधना सिद्धियों से रिलेटेड कि शक्तियों को कभी हल्के में ना ले। ठीक है, ये तुम्हारे लिए ज्ञान है। ये ज्ञान अगर अपने हृदय में उतार लिए तो महादेव माता को पाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, ये हो गया।